Hello, my dear students. Welcome to Shruti's Psychology World. आज हम डिस्कस करेंगे पनिशमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। हम ऑपरेंट कंडीशनिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हम रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में? पनिशमेंट हमेशा हमारा जो बिहेवियर होता है उसको बिहेवियर की जो इट ऑलवेज डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर। कैसे? पनिशमेंट हमेशा हमारे बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करता है, डिक्रीज दबाता है, कम करता है। कैसे? बाय प्रेजेंटिंग समथिंग अवर्सिव, undesired, unpleasant और by removing something desirable as a consequence of behavior। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी मेरा सजेशन है कि आप कंटिन्यूटी में पढ़िए। पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग समझिए, फिर मेरा कॉन्सेप्ट जो रीइंफोर्समेंट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है पिछली वीडियो में वो समझिए, फिर पनिशमेंट को समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये क्लियर हो जाए। उसमें भी मैंने कहा था कि इसके टाइप्स को हम पहले समझेंगे, फिर हमें पनिशमेंट की एग्जाम्पल, पनिशमेंट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो मैं आती हूँ सीधा पॉजिटिव पनिशमेंट में। रीइंफोर्समेंट के कंटेक्स्ट में भी मैंने समझाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड होना, नेगेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ रिमूव होना। इसमें अच्छा या बुरा, गुड और बैड ऐसी बात नहीं है। हमने सिर्फ ये समझना है कि कोई चीज़ ऐड हो रही है, कोई चीज़ रिमूव हो रही है। क्या चीज़ ऐड हो रही है, क्या चीज़ रिमूव हो रही है, ये मेन बात है। उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है। इसमें पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या हो रहा है? पॉजिटिव पनिशमेंट में वी आर प्रेजेंटिंग समथिंग अवर्सिव आफ्टर एन अनडिजायर्ड बिहेवियर इज एग्जिबिटेड। बहुत सिंपल सी बात है। आप कुछ भी ऐसा काम करते हो जो कि नहीं करना चाहिए, कुछ अनडिजायर्ड अनप्लेजेंट बिहेवियर एग्जिबिट करते हो, तो आपको उसके लिए आपको क्या मिलता है? कोई पनिशमेंट मिल जाती है। कुछ आपको अनप्लेजेंट आपको प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी, आपके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, ये एक अनडिजायर्ड बिहेवियर है। एक अनडिजायर्ड बिहेवियर के बाद आपके पेरेंट्स आपको पनिशमेंट करते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट। वो कैसे देंगे पॉजिटिव पनिशमेंट? वो आपको बोलेंगे नोटबुक पे 100 टाइम्स लिखो, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस वर्ड अगेन। मैं ये लैंग्वेज या ये वर्ड जो मैंने अभी बोला था, जो ये गंदा वर्ड, एब्यूसिव वर्ड मैंने बोला था, इवन बैड माउथिंग की थी, ये मैं दोबारा नहीं करूँगा, ऐसे 100 टाइम्स लिखो। तो आपने पॉजिटिव पनिशमेंट दी अपने बच्चे को। कैसे? आपने कोई अनप्लेजेंट चीज़ उसको दे दी। 100 टाइम्स बार बार लिखना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, तो उसको समझ में आएगा कि मैंने ये नहीं करना, अगर मैं दोबारा ऐसा करूँगा तो मेरे को दोबारा से ऐसे लिखना पड़ेगा। तो उसका डिक्रीज़ हुआ, अनडिजायर्ड बिहेवियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हुई। कैसे डिक्रीज़ की? हमने कुछ अनप्लेजेंट बच्चे को दे दिया, हमने उसको बोला 100 टाइम्स ये चीज़ लिखो, तो इट डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग, बाय एडिंग या कुछ देना, ऐड करना या देना एक ही बात है। बाय प्रेजेंटिंग समथिंग अवर्सिव, समथिंग अनप्लेजेंट चीज़ हमने उसको दी ताकि हम उसके बैड बिहेवियर को कम कर सकें। दिस इज़ पॉजिटिव पनिशमेंट। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। आप गाड़ी चला रहे हो रोड के ऊपर, आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया, या आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आपको फ़ाइन किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने आपका फ़ाइन किया, आपको कुछ देना पड़ा, आपको कुछ $500 या 1000 बुक्स। तो आपके लिए तो उसने क्या किया? उसने आपके साथ पॉजिटिव पनिशमेंट दी, उसने आपको पॉजिटिव पनिशमेंट दी, उसने कुछ चीज़ आपको दी, ऐड हुई, प्रेजेंट की, कुछ अनडिजायर्ड अनप्लेजेंट चीज़ आपको दी। तो ये है हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट। तो इस पॉजिटिव पनिशमेंट के बाद आप कभी भी दोबारा से गाड़ी जो नॉर्मल स्पीड जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स है उससे बाहर नहीं जाओगे, उसी स्पीड पे चलोगे जो कि अलाउड है। ओवर स्पीड नहीं करोगे, या आप सिग्नल क्रॉस नहीं करोगे, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करोगे। तो ये है हमारी पॉजिटिव पनिशमेंट। दूसरा है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव का मतलब है कोई चीज़ रिमूव हो रही है। क्या रिमूव हो रहा है? इसमें कुछ प्लेजेंट रिमूव हो रहा है। रिमूविंग समथिंग प्लेजेंट, कोई प्लेजेंट चीज़ आपसे ले ली गई क्योंकि आपने कुछ अनडिजायर्ड बिहेव किया, आपने अच्छा बिहेवियर नहीं दिया, तो आपको हमने एक समथिंग कुछ नेगेटिव, कुछ अनप्लेजेंट,
कुछ आपका कुछ प्लेजेंट रिमूव कर दिया आपके इन्वायरमेंट से। हमने कोई प्लेजेंट चीज़ आपके इन्वायरमेंट से ले ली है। आप नहीं पढ़ रहे, आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, आप एक बच्चे हो, आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके पेरेंट्स ने, आपकी मॉम ने, आपके डैड ने आपके टॉयज़ ले लिए कुछ टाइम के लिए। ये टॉयज़ आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आप अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, आप अपना रूम क्लीन नहीं कर रख रहे। आपके पेरेंट्स ने आपको नेगेटिव पनिशमेंट दी। कैसे नेगेटिव पनिशमेंट दी? कुछ प्लेजेंट आपके इन्वायरमेंट से ले लिया। आपका रूम क्लीन नहीं है, आपने ये वाला बिहेवियर दिया, आपका रूम क्लीन नहीं है, आपके पेरेंट्स ने क्या किया? आपके टॉयज़ ले लिए, आपको फ्रेंड्स के साथ खेलने को नहीं दिया, आपको प्लेग्राउंड पे खेलने के लिए जाने नहीं दिया, आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मना कर दिया, आपको कंप्यूटर पे गेम जो आप खेलते थे उसके लिए आपको मना कर दिया। कुछ उन्होंने आपके इन्वायरमेंट से कुछ प्लेजेंट जो आपके लिए बहुत अच्छा लगता था आपको, वो आपके इन्वायरमेंट से निकाल दिया। इस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको नेगेटिव पनिशमेंट दी। नेगेटिव पनिशमेंट इस तरह से दी, कुछ प्लेजेंट रिमूव कर देना। और दूसरी एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप एक यंग बॉय हो, टीनेजर हो, 16-17 ईयर्स के, आपको गाड़ी चलाते हो, आपके पेरेंट्स ने आपको कार दी चलाने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हो आप गाड़ी चलाना, और आपने क्या किया? आपने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई। आपके पेरेंट्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगे, फ्रेंड्स के साथ घूमते रहते हो और बहुत लेट घर आते हो, तो आपके पेरेंट्स ने आपको नेगेटिव पनिशमेंट दी। कैसे नेगेटिव पनिशमेंट दी? उन्होंने आपसे आपकी जो सबसे पसंदीदा चीज़ थी, दैट इज़ योर कार, आपको कार ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता था, या बाइक भी कह सकते हो, आपसे वो ले ली और आपको कहा कि अब आपको ये बाइक कुछ टाइम के लिए नहीं मिलेगी। तो आप इस तरह से उन्होंने आपको नेगेटिव पनिशमेंट दी ताकि आपका जो बिहेवियर है, जो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर है, वो डिक्रीज हो जाए। इन दिस वे इट डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर अनडिज़ायर्ड बिहेवियर। यही होता है। इस तरह से आपके साथ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव पनिशमेंट यूज़ की जाती है, और इस तरह से पॉजिटिव पनिशमेंट यूज़ की जाती है। और ये सब इस तरह से हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई भी किया जा सकता है इन टेक्निक्स को यूज़ करके, राइट? सो पनिशमेंट decreases the probability of behavior by presenting something aversive। जब हम ये कहते हैं presenting something aversive, तो हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और जब हम कह रहे हैं removing something desirable, तो हम नेगेटिव पनिशमेंट की बात करते हैं। तो इस डेफिनेशन के अंदर ये दोनों टाइप्स आ गई। तो आपको अगर ये समझ आ जाएगा तो अब इसकी डेफिनेशन अपने आप ही लिख लोगे, right? So this is what we mean by punishment in the context of operant conditioning। ठीक है, ये था हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। बाकी वीडियोस में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग को। आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। Thank you, students.